सामने आए वीडियो में पति और सास निकी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। घटना की पुष्टि मृतका के बेटे ने भी की है, जिसका बयान वायरल हो रहा है। पुलिस ने तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए पति विपिन को गिरफ्तार कर लिया है और ससुराल पक्ष के 4 लोगों के खिलाफ हत्या का केस भी दर्ज कर लिया है। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है और आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, खौफनाक तस्वीरें कि किस तरीके से यहाँ पर जो है पहले तो ये शख्स पीटता है, फिर उसके बाद अपनी पत्नी को जिंदा जला देता है। हालांकि देखिए कार्रवाई यहाँ पर तुरंत रूप से की गई है, लेकिन ये जो तस्वीरें आई हैं अपने आप में कई सवाल खड़े कर रही हैं। पुलिस लगातार जांच कर रही है और जांच में ये सामने भी आया है कि किस तरीके से बेरहमी से पहले पत्नी की पिटाई की गई और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत भयावह हैं। सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि दहेज का दंश क्या आज भी कई जिंदगियों को लील रहा है। बावजूद इसके आप देखिए कि किस तरीके से मायके पक्ष ने जो है अब ससुराल पक्ष पर न सिर्फ दहेज का आरोप लगाया है बल्कि प्रताड़ना का भी आरोप लगाया है। इसके अलावा जो निकी का खुद का बेटा है उसकी तरफ से भी एक बयान जारी किया गया है जो अब तेजी से वायरल हो रहा है और अपनी मां को किस तरीके से उसने मरते हुए देखा है, पीटते हुए देखा है, वो तमाम कहानी जो है उसने अपने बयान में बयां की है। तो पत्नी को जिंदा जलाया गया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के कासना थाने क्षेत्र की ये खौफनाक तस्वीरें हैं जहां पर आप देखिए कि एक बेरहम पति जो है अपनी पत्नी को किस तरीके से पीटता हुआ नजर आ रहा है। निकी नाम की ये महिला है, उसके ही पति और ससुराल वालों ने बेरहमी से पहले उसे पीटा, उसके बाद जिंदा जला दिया। मायके पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि दहेज के लिए निकी को प्रताड़ित किया जाता था, इसके अलावा उसे पीटा जाता था, पीटने के बाद पैसे की डिमांड की जाती थी। सोशल मीडिया पर ये देखिए आप तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वीडियो में पति और सास निकी को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि देखिए घटना की पुष्टि मृतका के बेटे ने खुद की है, जिसका बयान अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। उसने देखा कि किस तरीके से उसके खुद के पिता जो है निकी को इस तरीके से बेरहम महिला जलने से भर्ती हुई है, जिसे सफदरजंग रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए फोर्टिस हॉस्पिटल से होकर सफदरजंग पहुंची, लेकिन रास्ते में ही उस महिला की मृत्यु हो गई। परिजन मिल गए थे। पुलिस ने पंचायतनामा कार्रवाई करके पोस्टमार्टम कराया। परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार किया। जो मृतका है उसकी बहन की तहरीर पे सुसंगत धाराओं में थाना कासना पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पति और उसके परिजनों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पति विपिन को हिरासत में ले लिया है। तो ग्रेटर नोएडा में एक मासूम बच्चे की आंखों के सामने उसकी मां को जिंदा जला दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। 7 साल के बेटे ने पुलिस को बताया कि पापा ने मम्मी को कैसे मारा। बेटे ने बताया कि पापा ने मम्मी पर पहले तेल डाला और फिर लाइटर से आग लगा दी। मम्मा के ऊपर गाले कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। मम्मा के ऊपर गाले कूद डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। और ग्रेटर नोएडा की निकी हत्या मामले में अब पिता ने अपना बयान भी दर्ज करवाया है। पिता ने न्यूज़ 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि दोनों दामाद नकारे हैं। निकी का पति विपिन शराबी था और लगातार दहेज की डिमांड करता था। स्कॉर्पियो और बुलेट देने के बाद भी ऑडी कार की मांग की जा रही थी। इतना ही नहीं, पति विपिन के अवैध संबंध भी थे। कई बार पंचायत बैठी लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। और आनंद तिवारी हमारे सहयोगी सीधे घटनास्थल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में? घर पर मौजूद है और यहाँ पर बिल्कुल मातम का माहौल है। तमाम लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। जिस बर्बरता से उनकी बेटी को मौत के घाट उतारा गया है। हमारे साथ निकी के पिता हैं। हालांकि ये बहुत दुखी हैं, बहुत मीडिया को कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सर, क्या आप लोगों की डिमांड है? एक जो दामाद था वो अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, लेकिन बाकी लोग फरार हैं, अभी उनको लेकर दबिश जारी है। नहीं, ये जो हत्या की गई है, एक परचोर को तो गोली मार देते हैं और ऐसे हत्यारे को यूं ही पकड़ कर अरेस्ट कर दिया। हमें एनकाउंटर चाहिए इनका।
हमारी बेटी की जान चलेगी। इनको रिश्तेदार की तरफ पकड़ पकड़ के बैठा रहे हैं, ये कोई तरीका है? सर 9 साल से आपकी बेटी उस घर में थी, आपको कभी बताया उसको अत्याचार उसके ऊपर हो रहे थे? बताया था बेटी ने जी। वो हमें तो ये चाहिए, इनका मकान ढहना चाहिए। बीजेपी सरकार में ऐसा क्यों हो रहा है? जब एक चोर का मकान ढह जाता, चोर के गेट टूट जाते हैं, इनका कुछ भी नहीं हो रहा। सर छोटा जो बच्चा था उसने हिम्मत दिखाई सर, उसके जरिए आपको पता चला कि क्या हुआ था उस घर के अंदर? उसने सारा बताया बच्चा ने, चारों ने मिलके आंच लगाई है। जो आपकी दूसरी बेटी थी उसने भी वीडियो बनाया पूरी, उसने हिम्मत दिखाई अपनी बहन को बचाने की कोशिश। हाँ, बचाने की कोशिश करो, कपड़ा डाला और जब आंच लग रही तो बेटी तो डालती, दूसरी वाली उसे बचाती। उसका तो ऐसा समझो कि इतना अच्छा प्यार है दोनों बहन बहनों में। ये हत्यारे, इनको एनकाउंटर जरूर होना चाहिए। ये पुलिस यूं पकड़ पकड़ के बैठा रही है जैसे रिश्तेदार हो। एक पर्स चोर को, मोबाइल चोर को तो धैर्य देसी गोली मार देते हैं पैर में। सर आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी निक्की से, आपकी बेटी से, और आपकी दूसरी जो बेटी है उनसे इस घटना से पहले? 18 तारीख में बात हुई थी मेरी बेटी से। क्या बोला था? बेटी तो यही पूछती, पापा आपका स्वास्थ्य ठीक है, सही रहे हो, हमारी ओर से कोई टेंशन मत लो। ऐसा आज तक बेटी ने मेरे लिए कोई ऐसा ही नहीं कहा। सर आपने स्कूल में पढ़ाया डीपीएस में, मैंने ये थोड़ी पढ़ाया था कि ये बहन जो हत्यारे हत्या कर देंगे बेटी की। आपने स्कॉर्पियो दी, जो बन सकता था, आपने एक अच्छी शादी करी अपनी बेटी। शादी में स्कॉर्पियो दी, फिर इनने डिमांड करी, फिर मैंने छूचक में बुलेट मोटरसाइकिल दी, सोना दिया, पैसे दिए। तो ये डिमांड भी करते थे ससुराल वाले कुछ आप लोगों के दबाव? करते थे, दहेज की मांग करते रहते थे। अच्छा। और आपने अपने जो आपकी पंचायत होती है उसमें सुलह की कोशिश भी की कि अब ये सुधर जाए? हाँ, सुलह की कोशिश की हमने। ये आए हाथ जोड़ के, हमने बेटी इनके साथ भेज दी। ये हत्यारे, इन्हें हत्या का एनकाउंटर जरूर होना चाहिए इनका सामने। तो देखिए बिल्कुल ये पिता हैं निक्की के, ये बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं और इनका गुस्सा भी जायज़ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। कुछ बुजुर्ग हैं हमारे साथ। सर ये बहुत ही बर्बरता वाली घटना है, आपके ही समाज की एक बेटी थी, आपके ही यहाँ के रहने वाली, दूसरे आरोपी भी वो आपके समाज के हैं। क्या आप कहना चाहते हैं इस तरह का किसी और बेटी के साथ ना हो? इनको इतना दंड दिया जाए जी, और हमारे सारे देहात को, सारी दुनिया को ये पता लगे कि आगे कोई ऐसा अपराध ना करे। इन लोगों को एनकाउंटर किया जाए और बाबा का बुलडोजर इनके घर पे चलाया जाए, ये हमारी मांग है पूरी समाज की तरफ से। और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यूपी सरकार से, पुलिस से आपको सपोर्ट मिल रहा है पूरा? सपोर्ट तो अभी पता तब चले, तब ये लोग जो है इनकी गिरफ्तारी जो फरार है गिरफ्तारियां हो जाए, उसी के बाद पता लगेगी कि सपोर्ट किया जा रहा है। लेकिन ये लोग हैं, ये बर्बरता की गई है, इन लोगों को जो सज़ा दी जाए, कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तो देखिए बिल्कुल ये स्थानीय लोग हैं, रिश्तेदार हैं जो यहाँ पर मौजूद हैं और इस वक्त परिवार पूरी तरह से सदमे में है। जो महिलाएं हैं उनका रो के बुरा हाल है और इसमें जो यूपी पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है। पुलिस का कहना है कि जो आरोपी पति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो बाकी लोग हैं वो फरार हैं, जिनको लेकर दबिश लगातार जारी है। बिल्कुल। और आनंद, जिस तरीके से यहाँ पर पिता की तरफ से बयान किया जा रहा है कि इससे पहले भी कई बार शिकायत की गई, अब जो बेटी है उसने बताया था कि किस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, खुद की बहन जो है उसी घर में गई है। क्या उससे पहले क्या कोई कंप्लेंट पुलिस में इनकी तरफ से की गई कि इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल कल जो निक्की के जो भाई हैं उन्होंने भी न्यूज़ 18 इंडिया से बात की थी। उनका कहना था कि चूंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं तो पंचायत में सुलह कराने की कोशिश ज़रूर की गई थी, जब पहले उनकी बहन के साथ इस तरह से अत्याचार हुआ या उनको परेशान किया जा रहा था। और लॉकडाउन के बाद एक परिवार ने अपनी हैसियत से स्कॉर्पियो दी और जो भी बन सकता था एक अच्छी शादी करी, एक परिवार में दोनों बहनों को एक ही परिवार में ब्याया था। लेकिन फिर लगातार जो दोनों जो आरोपी है और उसका जो भाई है, उनका रवैया जो है दोनों बहनों के लिए जो है वो खराब होता गया। जो आरोप लगाए हैं परिवार ने, और वो शराब पी के लगातार मारपीट करते रहे, दुर्व्यवहार करते रहे और उसके बाद ये पूरी जो बर्बरता है ये की गई है। छोटा बच्चा था जिसने काफ़ी हौसला रखा और उसने अपने जो लड़की के घर वाले हैं, ससुराल मायके वाले हैं, उन्हें पूरी घटना बताई, तब जाके परिवार को पता चला। उसके बाद पुलिस को इस घटना की सूचना दी गई और जब तक सफदरजंग ले आ रहे थे निक्की को, उसी दौरान वो रास्ते में दम तोड़ देती है। तो आप देख सकते हैं अभी हमने परिवार के लोगों से बात की, वो बहुत ही ज़्यादा सदमे में है, गुस्से में भी हैं। उनका कहना है कि इस तरह से किसी और समाज में किसी और बेटी के साथ इस तरह से घटना ना हो, इसलिए जो आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल।
गुस्सा भी जायज है, क्योंकि जिस तरीके से, जिस बेरहमी से यहाँ पर निकी की हत्या की गई है, अपने आप में कई सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन मृतक निकी के बेटे का बयान वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बड़ी संख्या में लोग कासना थाने पहुंचे हैं, वहां पर प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। कासना थाने में लोगों ने जस्टिस फॉर निकी की मुहिम शुरू कर दी है। बैनर पोस्टर लेकर लोग मृतक निकी के लिए न्याय की मांग करने लगे हैं। इस दौरान मृतक निकी की मां ने कहा कि उन्हें सिर्फ इंसाफ चाहिए। लोगों ने निकी को न्याय दिलाने के लिए मुहिम भी शुरू कर दी है और जस्टिस फॉर निकी ट्रेंड करवाया जा रहा है। तो देखिए इंसाफ की मांग को लेकर किस तरीके से ग्रेटर नोएडा के कासना थाने के बाहर कई लोग जो है वहां पर मौजूद हैं और प्ले कार्ड्स लेकर निकी के लिए जस्टिस की मांग यहां पर लोगों की तरफ से की जा रही है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। निकी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। उनके लिए उनकी धरपकड़ के लिए लगातार दबिश भी दी जा रही है। लेकिन लोगों का गुस्सा जो है इस पूरी घटना के बाद और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहले मारा गया, पीटा गया, दहेज के लिए डिमांड की गई और खुद निकी के बेटे ने जो है हौसला दिखाते हुए, हिम्मत दिखाते हुए बताया कि किस तरीके से जो है उसकी माँ का कत्ल कर दिया गया। पहले उस पर कुछ छिड़का गया और उसके बाद उसे जिंदा जलाया गया। कई ऐसे एंगल जो हैं अब इस पूरी घटना के बाद सामने आ रहे हैं। लगातार आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, हम देख पा रहे हैं कि लोगों का गुस्सा भी यहाँ पर लगातार भड़कता हुआ नजर आ रहा है। अभी फिलहाल पुलिस किस किस एंगल से जांच कर रही है इस पूरे मामले की? आनंद, तो निकी के लिए इंसाफ की मांग लगातार लोगों की तरफ से की जा रही है। थाने पर परिवार की तरफ से प्रदर्शन किया जा रहा है। जो परिवार वाले हैं निकी के, वो लगातार इंसाफ की मांग कर रहे हैं। पिता का बयान भी आपने न्यूज़ 18 इंडिया पर सुना कि किस तरीके से पिता का गुस्सा यहाँ पर भड़कता हुआ नजर आ रहा है। तुरंत कार्रवाई की मांग जो है यहाँ पर की जा रही है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से कई धाराओं के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। निकी के पति को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन 3 जो आरोपी हैं इसमें, यानी कि निकी की सास, ससुर, उनके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है, लेकिन फिलहाल उनकी तलाश जारी है। मेरी बिटिया जला के मारी उन्होंने। ना चूल्हा चले ना चलन दे, खून के बदले खून चाहिए। प्रशासन कुछ करता ठीक है, ना करता तो फिर हम कर देंगे। फिर ये मत बोलना तुमने क्या कर दिया, फिर हम अपने आप सब कुछ कर लेंगे। कि पूरा गांव, पूरा समाज सब हमारे साथ है। बताती थी, सब समाज डांट देता, बेटिया होता है, गुजरों में सब चलता है, बेटा समाज है, थोड़ा समझो, घर को चलाओ, बिटिया घर को चलाओ। आज चलाते चलाते आज बिटिया खो दी हमने अपनी बिटिया खो दी। आज कहाँ गया प्रशासन? आज समाज के बड़े छोटे कह रहे भाई इतनी बड़ी उम्मीद तो नहीं। मैम 2016 9 दिसंबर आफ्टर लोडबंदी के बाद हमने शादी की थी। स्कॉर्पियो शादी में दी थी, टॉप मॉडल। बाकी बेसिक सामान जो घर का होता है नॉर्मली, इलेक्ट्रिक वगैरह, फर्नीचर वगैरह, वो सारा दिया था कम्प्लीटली। तो देन उसके बाद चीज़ें ऐसी हैं 2016 में और अभी 2025 में 9 ईयर का गैप है। तो 9 ईयर में चीज़ें चेंज होती हैं। और बाकी मैरिटल अफेयर भी थे लड़के के बाहर, दोनों के ही हैं। हमारे इस केस की जो भी चल रहा है उसको थोड़ा फास्ट वे में चलाया जाए और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। योगी सरकार है मैम, एक बाइक चोर को भी गोली मार के वो जेल भेज देते हैं। तो मैं नहीं बोलता कि गोली मारो, मैं चाहता हूँ कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और इस वारदात ने ग्रेटर नोएडा को हिलाकर रख दिया है। आसपास के लोग अभी भी घटना पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। परिवार के मुताबिक 2016 में उन्होंने निकी की शादी ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव के रहने वाले विपिन से की थी और शादी के वक्त ससुराल वालों को स्कॉर्पियो समेत पर्याप्त दहेज भी दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद विपिन और उसके परिवार वाले 35 लाख रुपयों की मांग अक्सर निकी के साथ करते थे और उसके बाद उसके साथ मारपीट भी किया करते थे, जिसके बाद उन लोगों ने दहेज की मांग पूरी करने के लिए एक और कार भी ससुराल वालों को दी। लेकिन उनका रवैया यहाँ पर नहीं बदला। निकी के परिवार में ही उसकी एक और बहन की भी शादी हुई है। उसी ने 21 अगस्त की रात जब निकी के साथ मारपीट हो रही थी तो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर इसे वायरल कर दिया, जिसके बाद हम तस्वीरों में देख पा रहे कि किस तरीके से निकी के पति जो हैं वो लगातार उसके साथ बेरहमी से पिटाई करते हैं। आनंद, फिलहाल क्या जानकारी मिल पा रही है? पुलिस किन किन एंगल्स पर जांच कर रही है इस पूरे मामले की?
देखिए, जो निक्की का पति है उसको पुलिस ने गिरफ्तार इस पूरे मामले में कर लिया, लेकिन जो बाकी ससुराल पक्ष के लोग हैं जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, ऐसा पुलिस का कहना है, जिसको लेकर लगातार दबिश की जा रही है। लेकिन परिवार जो है उनका कहना है कि केवल गिरफ्तारी से काम नहीं चलेगा, सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। जिस तरह से उनकी बेटी के साथ अत्याचार हुआ है, उसकी हत्या की गई है, जो दूसरी बेटी थी उसके साथ भी मारपीट की गई है, उसने बड़ी हिम्मत दिखाई, पूरा वीडियो बनाया। लेकिन इस पूरे मामले में अभी लगातार परिवार से हमने बात की, परिवार काफी गुस्से में है, काफी आहत है, महिलाएं जो है उनका रो रो के यहाँ पे बुरा हाल है। चूंकि दोनों एक ही समाज से आते हैं, इसलिए यहाँ पर पंचायत के जरिए पहले सुलह कराने की कोशिश की गई थी और अपनी हैसियत से जो बन सकता था इस परिवार ने अपनी बेटी की जब शादी की तो लॉकडाउन के बाद स्कॉर्पियो और जो भी चीजें होती थी वो ससुराल पक्ष के लोगों को दी थी। तो फिलहाल अभी पुलिस के लिए चुनौती है कि जो बाकी आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द इस पूरे मामले में गिरफ्तारी की जाए। और जिस तरह से एक छोटा बच्चा था जिसने पूरी आपबीती अपने जो निक्की के परिवार वाले हैं उन्हें बताई, तब जाके इस पूरी घटना का खुलासा हुआ कि कैसे उसके साथ बर्बरता लगातार की जा रही थी। पहले भी जो है जो निक्की का पति है वो उसके साथ मारपीट कर रहा था, ऐसी जानकारी परिवार ने दी है। और लगातार जो है शादी के बाद से ही उसे लगातार परेशान किया जा रहा था। ये भी परिवार ने आरोप लगाया कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है दोनों भाइयों के चल रहे थे। तो इसमें एक तरीके से अब नोएडा पुलिस की चुनौती है कि जो आरोपी है उनको जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और उनसे इस पूरे मामले में पूछताछ की जाए। शुक्रिया आनंद, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए।